नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में एसएससी लोकेट चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी जीके के 5000 प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब में स्थित है संघोल। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। संघोल कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशील नहीं था। उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशील नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है आंसर सी, एक और दो दोनों सही हैं। आंसर सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ना तो वो उनके पास विशाल महल और मंदिर थे, ये गलत है। वे युद्ध में घोड़ों खींचे गए का प्रयोग नीचे, ये भी गलत है। तो इसमें केवल 2 नंबर सही है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा उपयुक्त में किस पशु की आकृति अगर सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा एक डी, 1, 2, 3 तीनों की आकृति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिर्फ 5 से, यानी शेर से परिचित नहीं थे। शेर से परिचित, वो बाघ से परिचित थे, अश्व से, हाथी से, अज से, ये सभी से परिचित थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक श्रृंग पशु, एक सींग वाला पशु सैंधव सभ्यताओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ होता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4, यानी ईरान से होता था, अफ़गानिस्तान से होता था और राजस्थान से होता था, रोम से नहीं होता था। तो इसका व्यापारिक क्षेत्र कहाँ था? अफ़गानिस्तान था, ईरान था और राजस्थान था, रोम नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला है, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कार्यक्रम से सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम निर्धारित किया गया है। अगला है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अन्नागार पाया गया है, 2 मंजिला भवन पाया गया है और स्नानागार, ये चीज़ें पाई गई हैं सिंधु सभ्यता में। अगला है, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला प्रश्न 14, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सी,
गुणज बाहर के हैं, 16 गुणज बाहर के हैं, 16 से गुणा करके बाहर को मापा जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है कौन? सिंधु सभ्यता। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है सिंधु सभ्यता का स्थल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई नगरों के अवशेष से प्राप्त होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नगरों के अवशेष से सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत पाया जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उपर्युक्त सभी इसका राइट। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। यह असत्य कथन है, जबकि में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए, दधेरी, ये संबंधित है। ऑप्शन बी, हुलास संबंधित है। ऑप्शन सी, मांडावी संबंधित है, लेकिन बुर्ज होम संबंधित नहीं है सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों से। उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, बुर्ज होम। नेक्स्ट प्रश्न, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इराक से संबंधित थे, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध थे इसके। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो इस उपर्युक्त तो सभी इसके सही आंसर होंगे। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, और ऑप्शन चौथा, अपने उद्योगों के लिए सही हैं ये तीनों। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर, बैल की आकृति सेम मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिली है और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिली है बैल की आकृति, जो कि एक जैसी थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है और भेड़ का मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी से निर्मित थी सिंधु घाटी की अधिकतर मोहरें। किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईरान से संबंधित है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? ईरान से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसमें ऑप्शन दिए गए, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, बिल्कुल सही है। ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, नहीं। किसी धर्म के अनुसरण नहीं करते थे, ये भी
सही बात है, गलत है। धर्म का अनुसरण करते थे, दास प्रथा अपनाते थे, नहीं वो नहीं अपनाते थे, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुमेरिया के साथ संबंध थे। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा एक नंबर है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के द्वारा प्रकट हुए थे। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न सा कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है। ये गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में व्रत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में थी मोहनजोदड़ो में व्रत स्नानागार के परिसर में सीढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में मिले हैं घरों में कुएं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। यह कथन एकदम सही है मोहनजोदड़ो के विषय में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी से घिरा हुआ था देवता मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो बैल नहीं था, वो हाथी से घिरा हुआ था, गैंडा से घिरा हुआ था, बाघ से घिरा हुआ था, लेकिन बैल नहीं अंकित है उस पर। अगला है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थित है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? तो देशपुर स्थित है, बिल्कुल सही है। धौलावीरा भी कच्छ क्षेत्र में स्थित है, ये दोनों सही हैं, ऑप्शन ए भी इसका सही आएगा। लोथल और रोलदी नहीं स्थित हैं। अगला प्रश्न, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्थर नगर कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल पत्थर नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोथल बंदरगाह था हड़प्पा का। अगला प्रश्न, किस स्थल से स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल से प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल, जो गुजरात में पड़ता है, भारत में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, तो किस नदी से जुड़ा हुआ था? यह भोगवा नदी से लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। 5000 प्रश्नों की ये सीरीज है, इसे पूरा देखें, सभी में शेयर करें।